बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करते हैं कि आपको वेबिनार में। और लास्ट वीक हमने टेक टॉक में कुछ प्राइस साइकिल्स के ऊपर बात की थी। दिसंबर 2020 ऑनवर्ड जो हमने कुछ प्राइस साइकिल्स के ऊपर जो प्राइस एक्शन नज़र आ रहा था उसको हमने डिस्कस किया था। और हमने एक 45,700 जो उससे पिछला वेबिनार अगर आपने देखा हो तो वो एक बुलिश मोमेंटम का हमने किया था कि 45,700 से ऊपर निकलेगी तो एक बुलिश मोमेंटम नज़र आएगा। और लास्ट वीक हमने उसका फॉलो अप किया था कि कॉशियस स्टांस था कि जो आगे सप्लाई जोन है तो 47,000 या 46,900 ऑनवर्ड्स सेलिंग नजर आई। और वही हमने लास्ट वीक में विटनेस की। तो उसी को लेके अगर हम आगे चलें और जो हमने इंडेक्स के लेवल्स डिस्कस किए थे लास्ट वीक में उसमें 46,900 पहली रेजिस्टेंस थी और 46,970 का लास्ट वीक में जो हाई टच किया मार्केट ने और फिर हमने वहां से सेलिंग को विटनेस किया। और जो नीचे की सपोर्ट एरिया थे उसमें 45,300 था पहला सपोर्ट एरिया, तो 45,505 का लो लगा है इंडेक्स का। और जो क्लोजिंग बेसिस पे लास्ट वीक जो क्लोज किया फ्राइडे को 45,553। तो जो इस वक्त देखा जाए तो हमने लास्ट जो पीछे से अगर वेबिनार्स को हम थोड़ा सा असेस करें, अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो हमने बॉटम फिशिंग की भी बात की और अपर साइड पे आके हमने एक सप्लाई जोन की भी बात की है। तो उन चीज़ों को अगर देखते हुए जाएं तो टेक्निकल्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो इसी तरह ट्रेड प्लान है वो भी लास्ट वीक में वो अच्छे परफॉर्म किए, उससे पिछले वीक में भी। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को लेके हम आगे चलते हैं और आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। और आज मुझे फिर देखते हैं टेक टॉक में क्या रहता है। जी जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का टेक टॉक स्टार्ट करने से पहले एक तो हमारा अपलोडेड है थर्ड अप्रैल को। एक तो उसका भी टैगलाइन जो है ऑन सीजनल पैटर्न अप्रैल फेवर्स फुल। तो ये काफ़ी अच्छा जा रहा है और अभी तक जो एक ऑलमोस्ट तो आगे कमिंग वीक में 5 सेशंस हैं और एक शायद फ्राइडे का हॉलीडे है, तो 4 सेशंस होंगे। तो उसके एक रिमेनिंग सेशंस को कंक्लूड भी इस साइकिल्स के हम वीकली साइकिल्स में करेंगे। तो अभी तक की जो एक नेट गेन है 1.39% का, तो हमारा जो एक अप्रैल से साइकिल्स के ऊपर एक जो बायास था बुलिश, तो स्टिल वो इंटैक्ट है। और उसके हम नेक्स्ट एक स्लाइड में आके इसको देखते भी हैं। अच्छा, ये जो एक कमिंग वीक होगा वो रोल ओवर वीक भी है और एक लास्ट एक ट्रेडिंग सेशंस होंगे, 4 वर्किंग डेज हैं वो। तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है कि लास्ट ऑलमोस्ट 11 ईयर्स में जो अप्रैल है उसका जो लास्ट वीक होता है, ट्रेडिंग वीक होता है, लास्ट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं जो 4-5 सेशंस होते हैं, उसमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग गेन देखने को नज़र आता है। और इस लास्ट एक ये जो आपके सामने एक स्टडी मैंने शेयर की है इस एरिया में, जिसमें आप देखेंगे ऑलमोस्ट 11 ईयर्स में से 7 ईयर्स में वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं और वो जो पॉजिटिव क्लोजिंग है परसेंटेज वाइज वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो अगर ये वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो 3.94%, 2.91%, एंड इवन 2012 में तो 4.06% की भी क्लोजिंग विटनेस हुई थी ओनली इन 1 वीक। तो ये वीकली साइकिल्स के ऊपर देखा जाए तो ये बहुत अच्छे और बड़े बिग फैट नंबर्स हैं परसेंटेज वाइज क्लोजिंग के ऊपर अप्रैल लास्ट वीक के। इसी तरह ही ऑलमोस्ट जो 4 साल हैं उसमें एक माइनर सी एक नेगेटिविटी क्लोजिंग विटनेस की गई थी। तो इसको अगर कंक्लूजन की तरफ लेके जाया जाए तो जो हमने इस मंथ के स्टार्ट में जो अपने अप्रैल साइकिल्स के ऊपर बात की थी, तो वो आई थिंक कि वो स्टिल इंटैक्ट है और उसकी जो नेट एक क्लोजिंग है वो हम एक बुलिश मोमेंटम के साथ ही देखेंगे। जो ये हमारा आज का एक वीकली सीजनल्स के ऊपर है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो नेक्स्ट कमिंग वीक होगा उसमें हो सकता है या तो एक बुलिश मोमेंटम रहेगा या एक पॉसिबिलिटी ये भी है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शंस के ऊपर। तो एक पॉसिबिलिटी ये नज़र आती है कि यहाँ पे काफ़ी वॉलेटाइल्स हों सेशंस और एक अपसाइड के ऊपर कोई एक्टिविटी नज़र आएगी तो वहाँ पे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी और जो डाउन साइड होगा दैट विल बी टेकन एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो कमिंग वीक अगर एक नेट गेन या कोई बहुत एग्रेसिव मूव अपवर्ड की साइड पे नहीं भी होता तो एक अच्छा एक वॉलेटाइल सेशन होगा जिसमें एक सिलेक्टिव स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। और ये काफ़ी टाइम से हम डिस्कस करते भी रहे हैं कि जो नेक्स्ट कमिंग सेशंस होंगे दैट विल रिक्वायर डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी
तो जो भी चूजी होगा अपने स्टॉक सिलेक्शन में, तो वो ही कामयाब हो सकेगा। तो आगे हम इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। और KSE 100 इंडेक्स के ऊपर हम देखें तो काफ़ी टाइम से हम ये चीज़ डिस्कस करते आ रहे थे कि ये काफ़ी अच्छा बॉटम एरिया के पास एक मोमेंटम नज़र आया था, अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी बाइंग साइड के ऊपर। हमने इसको काफ़ी डिटेल में, जो हमारे प्रीवियस वेबिनार्स हैं, इसको वॉल्यूम्स के ऊपर और प्राइस साइकिल्स के ऊपर और इवन टाइम साइकिल्स के ऊपर हमने इसको डिस्कस किया था। अच्छा, काफ़ी लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि टाइम साइकिल्स के रिलेटेड। तो जो टाइम साइकिल्स होते हैं वो यूजुअली हम इसको टॉप्स को पकड़ने के लिए या टॉप्स की एक जो प्रिडिक्शन होती है उसको जनरेट करने के लिए नहीं करते। या मैं इसको थोड़ा सा ये कह लेंगे जी, इसको थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता डिस्कस करने में, क्योंकि जो टॉप्स होते हैं वो ऑलमोस्ट डिस्पर्स होते हैं, और एक जो इमोशंस होते हैं उसके हिसाब से वो एक जो कंफर्मेशन होती है उसको 360 डिग्री देख देख के काफ़ी सारी चीज़ों का कॉन्फिडेंस बना के तभी उन चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। जो बॉटम है वो काफ़ी क्लियरली मैंने डिस्कस किया था टाइम साइकिल्स के ऊपर। एक 39, 29, 8 डेज का एक जो साइकिल काफ़ी काफ़ी टाइम से KSE 100 एक ऑनर करता आ रहा था। तो अभी करंट फॉर्मेशन की बात करें तो लास्ट वीक हमने एक डॉजी कैंडल बिजनेस की थी, तो उसके बाद एक काफ़ी ग्रेसिवली एक सेल ऑफ नज़र आ रहा है। तो हमने यही सजेस्ट किया था कि जो आगे एक मोमेंटम था इस लेग में, ये जो एक काफ़ी एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था। तो ये लास्ट वीक एक जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे वाले दिन 15 अप्रैल को, तो इस कैंडल के ऊपर ही सजेशन यही दी थी कि यहाँ पे हो सकता है ये जो एक मोमेंटम है ये फेड आउट हो जाए, और एक अपसाइड के ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट आता भी है तो दैट विल बी टेकन एज ए फेक आउट। तो वैसे ही नज़र आ रहा है एक एग्रेसिव सेल ऑफ कह लें। तो उसके बाद एक अभी हम 45, 400, 500 के एरिया टच कर सकते हैं। अच्छा, अब गोइंग अहेड अगर हम थोड़ा सा इसको पॉइंट टेबल की फॉर्मेशन को देखते हुए जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो इंडेक्स को अगर हम इसको थोड़ा सा तैयार करें नेक्स्ट अगर वीक की फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें सबसे पहले चीज़ ये देखने की है, ये एक अच्छी एक फॉर्मेशन थी जहाँ पे हमने एक सेल कॉल दी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करता चला, काफी लोग ये थोड़ा सा क्यूरी में पूछते हैं कि जी आपका जो एक पीछे से कंसोलिडेशन का व्यू था वो ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो फिर आप 52,000 53,000 का लेवल बनता है तो वो डिस्कस करें। पहले भी एक वीडियो में शायद मैंने डिस्कस किया था, वो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अब इतना लंबा व्यू बना के बैठना किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक में तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक अब एक इतनी बड़ी मार्केट में अगर आप ऐसा करेंगे कि जी यहाँ से डायरेक्ट 52,000 53,000 हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे एक जो छोटी छोटी मूव्स होती हैं वो अल्फा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए उनको प्ले करना बड़ा अच्छा होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। स्मार्ट मनी के साथ चलेंगे तो फिर एक अच्छा एक रिटर्न आएगा, क्योंकि उसी के साथ ही सर्वाइवल होता है कैपिटल मार्केट्स में, वरना बंदा यहाँ पे ये मार खा जाता है। तो अभी की करंट फॉर्मेशन की तरफ देखें तो यहाँ पे एक जो इस एरिया में एक एग्रेसिव सेल आल्ट तो है, और यहाँ पे अभी तक कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कोई रिवर्सल की। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव भी है यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा सा आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाके देखें, तो एक टॉप बना, उसके बाद एक अभी एक डिप आई है। तो एक जो डाइवर्जेंसेस हैं वो एक क्रिएट होना शुरू हो गई हैं 1 आवर फ्रेम के ऊपर। आप देखेंगे कि एक जो इंडेक्स है वो एक हायर लो डेवलप कर रहा है, और एक जो हमारा ऑसिलेटर है वो एक लोअर लो डेवलप कर रहा है। तो ये जो हिडन डाइवर्जेंसेस होती हैं ये काफ़ी वैलिड होती हैं, और इसके साथ एक अच्छा प्राइस रिएक्शन को अमूमन मिलता है। अब ये कंफर्म नहीं है, ये बिफोर द टाइम होगा कि मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि ये एक बॉटम बन चुका है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कभी भी एक अच्छी एक कंसोलिडेशन हो जाए या एक अच्छा बुलिश कैंडल नज़र आ जाए तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। लेकिन जो आगे की चीज़ें हैं, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, वो एक अच्छी चीज़ ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जी वहाँ पे एक रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका है। GGL बहुत अच्छा, टेली काफ़ी जो बीटा स्टॉक्स थे तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं एक डिप के बाद। इसके ऊपर एक और जो चीज़ कॉन्फ्लुएंस बनाती है कि जी हमने एक जो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि मार्केट एक टॉप बना रही है, उसके बाद एक जो इसकी रिट्रेसमेंट बनती है 38%, वो एक काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट बनती है।
वो ऑलमोस्ट 45,300 45,400 के अराउंड लाई करती है। और उसका भी एक कन्फ्लुएंस है कि इसी एरिया में एक मेजर जो प्राइस एक्शन के ऊपर एक हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया है, तो वो भी इसी एरिया में ही लाई करता है। तो 45,300 और इससे अगर थोड़ा सा ब्रेक होता है तो फिर मार्केट का एक और फिबोनाची नंबर्स के ऊपर लेवल निकल के आता है। तो 68.1% की रिट्रेसमेंट होती है, सॉरी 61.8% की रिट्रेसमेंट होती है। इसको गोल्डन रेशियो भी बोला जाता है फिबोनाची में। तो ये काफ़ी अच्छा लेवल होगा अच्छी एक एग्रेसिव बाइंग के लिए। व्यू है यहाँ पे कि जी यहाँ से मार्केट फिर एक नया जो लो है वो जनरेट नहीं करने आ सकती। तो कोई भी डिप होगी, अगर वो कोई एग्रेसिव डिप आती है, तो दैट विल क्रिएट ए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द बायर्स। जो यहाँ पे एक एरिया है 45 44 900 का, तो एक काफ़ी की एरिया नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन करती है, एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है, फिर इस चीज़ के ऊपर हम दोबारा वापस आते हैं कि एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जी यहीं से मार्केट 45 500 45 300 का एरिया अगर यहीं पे ऑनर करती है और उसके बाद एक अच्छा अपसाइड के ऊपर, ये मैं बता देता हूँ अगर यहाँ से मार्केट ऐसे कुछ रिएक्ट करती है और इसी एरिया में ही कोई एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट अपवर्ड की रैली स्टार्ट कर दे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि इस एरिया में या थोड़ा सा शायद फेक आउट भी बने, तो इस एरिया में 45 700 45 900 का एरिया मार्केट टेस्ट करे और इसके बाद एक अच्छा एग्रेसिव बुल रन अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू हो। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर इसको सारी बायास को कंक्लूड किया जाए, तो नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बायर्स के लिए, अगर मार्केट यहाँ से डिप लेती है या कंसोलिडेट हो जाती है। क्योंकि जो स्टॉक्स हैं उनमें अभी भी काफ़ी गुंजाइश है अपसाइड के ऊपर, और मार्केट एक हाइपर मूव कर चुकी है। तो अगर ये चीज़ें तो हमने डिस्कस की, एक बुलिश बायास को लेके और एक अप्रैल सीजनल्स के ऊपर हमें एक इंडिकेट करता है कि यहाँ एक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती नज़र आ सकती है। तो अगर अब थोड़ी सी चीज़ ये देखी जाए, तो यहाँ पे एक जो ये जो एरिया है चार्ट्स के ऊपर, तो ये एक लॉन्ग विक शो हो रही है। तो एक्चुअली ये एक गैप अप ओपनिंग थी। तो जो गैप्स होते हैं वो अमूमन किसी भी टाइम पे आके फिल ज़रूर होते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा ये कॉशियस, ये क्योंकि डिप काफ़ी बनती है यहाँ से एक 1,000 पॉइंट्स ऑफ सॉरी, यहाँ से एक जहाँ पे क्लोजिंग है यहाँ से 1,000 पॉइंट्स की मजीद नीचे की डिप बनती है अगर यहाँ से मार्केट इस गैप को फिल करने आती है। तो जो लेवल्स बन के आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए 45 700 44 400 एक मेजर बाइंग एरिया हो सकता है मार्केट के लिए। और अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो 45 46 300 46 400 एंड इवन 46 600 भी मार्केट टच कर सकती है। लेकिन अब नेक्स्ट वीक का अगर थोड़ा सा इसको कंक्लूड किया जाए, तो नेक्स्ट वीक एक काफ़ी वॉलेटाइल सेशंस होंगे, उसके हर ट्रेडिंग सेशन में वॉलेटिलिटी इंक्रीज करेगी। तो वहाँ पे जो आपके स्टॉक सिलेक्शन होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी सर। जी थैंक यू। फिर काफ़ी डिटेल से आपने इंडेक्स को डिस्कस किया और आप मेरे ख्याल है जो मेरे अंडरस्टैंडिंग जो नजर आई है आम एक लेमैन की, अगर उसके के नहीं या जो हमारे नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए देखा जाए, तो नेक्स्ट वीक में अगर कोई डिप आती है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपका क्या ख्याल है? जी सर, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को डिस्कस कर लेते हैं कमिंग वीक के लिए। जी, इस वीक नेक्स्ट जो कमिंग वीक होगा, इसमें जो बीरिश और बुलिश इंडिकेटर्स हैं, उसमें बुल्स के इंडिकेटर्स में पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। एक जो हिडन डाइवर्जेंस है 1 आवर के ऊपर, इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस भी किया है। तो वो एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि यहाँ पे हम एक अच्छा रिवर्सल देख सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म का रिवर्सल होगा, उसके बाद कैसे मार्केट अपसाइड के ऊपर अनफोल्ड करती है, तो नेक्स्ट कमिंग वेबिनार्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए, तो जो पहला सपोर्ट एरिया है मार्केट का 45 300, और सेकंड सपोर्ट एरिया बनता है 45 700 से लेके 45 300 के अराउंड। और अगर अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो 45 900 एक पहला रेजिस्टेंस एरिया बनता है, और अगर इसको मार्केट सस्टेन कर दी है अपसाइड के ऊपर, तो फिर एक 46 300 46 600 का एरिया अपसाइड के ऊपर अनफोल्ड हो जाएगा। जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं और लास्ट वीक हमने कुछ ट्रेड प्लान शेयर किए थे अपने क्लाइंट के साथ, उसका फॉलो अप कर लेते हैं। जी,
इस लास्ट वीक हमारी टॉप पिक्स में एक शॉर्ट सेटअप था, शॉर्ट सेल की कॉल थी एवेंसियन एवियन के ऊपर। और इसका जो एक रेजिस्टेंस एरिया और एक जो सप्लाई जोन सजेस्ट किया था 110 के अराउंड, इसी को इसने टेस्ट किया था। और इसके जो पहले टारगेट से 102 के अराउंड इसने पहला टारगेट कंप्लीट किया था। उसके बाद इसके लेवल चेंज हो गए थे क्योंकि ये एक एक्स प्राइस में चला गया था, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छा, नेक्स्ट जीजीएल के ऊपर एक अच्छा सेटअप था और हमने काफ़ी टॉप के पास ये कैंडल के ऊपर ये एंटीसिपेट किया था कि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। फर्दर टाइम एक बुलिश मोमेंटम है उसके ऊपर लॉन्गर टर्म में, लेकिन एक जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो स्मार्ट मनी होती है उनके साथ ही प्ले करने में हमें सर्वाइवल होता है। तो अगर ये कहें कि जी यहीं से अगर इसने 32 रुपये 40 रुपये हो जाना है तो वो हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन उसमें ये देखना है कि जी डिप को कैसे आप प्ले करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंसेज एरिया आते हैं 22.70 एक अच्छा सप्लाई जोन था, तो इसी को इसने टेस्ट किया था और उसके बाद एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आया। और 2 to 3 वर्किंग डेज जो सेशंस थे इन्हीं में ही अपने दोनों टारगेट्स कंप्लीट किए थे और इवन 18.70 का लो बनाया था। नेक्स्ट वेव्स के ऊपर एक लंबे अरसे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जिसको पोजिशनल ट्रेड बना के रखें, एक अच्छा गेन हो सकता है। जो इसका लास्ट वीक का ट्रेड प्लान था वो भी अच्छा परफॉर्म किया और इसने अपने जो टारगेट्स हैं 16.20 तो वो कंप्लीट किए। जी सर। जी, आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक में जो हमारे पास टॉप पिक्स में सबसे पहला है TOMCL द ऑर्गेनिक मीट लिमिटेड। तो इसके ऊपर एक हार्मोनिक पैटर्न की एक फॉर्मेशन थी काफ़ी टाइम से पहले से। इसको इसने यहाँ से ऑनर किया था तो 24.30 के राउंड, और इसके बाद एक अच्छा गेन नज़र आया था। तो गेन उसी अपने एक्सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के लिए डिप ले रहा था, और ये जो एक लास्ट डे की कैंडल है इसके ऊपर एक बुलिश रिजेक्शन मिली है एक अच्छे पोटेंशियल रिवर्सल जोन के राउंड से। तो इसको 24.50 23 के अराउंड देखा जाए और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इसमें काफ़ी एग्रेसिव बाइंग भी आई थिंक कर लेनी चाहिए इसी एरियाज में। तो इसको सिर्फ ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट का ख्याल ये रखना चाहिए कि जी आपका स्टॉप लॉस 22.30 होगा इस ट्रेड के लिए। तो आपका जो बाइंग रेंज बनेगी 24.50 और 23 के अराउंड, तो इसमें आपकी एवरेज कोई अच्छी हो और एक जो 2 to 3% आपका कैपिटल होता है उसके रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ देखना चाहिए। और इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट टारगेट्स बनते हैं इसके 26.40 27, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर ये 29.20 और 29 और 29.80 तक इजीली परफॉर्म कर सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इस तरह एक बाइंग सेटअप है फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर, इसको भी हम काफ़ी टाइम से और बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वेबिनार्स में। और इसके ऊपर एक पहले भी हमने एक बाइंग कॉल सजेस्ट की थी और अच्छा परफॉर्म हुआ था। तो अभी के जो करंट इसका सपोर्ट एरियाज है 8.509 के अराउंड, तो इसके अराउंड ही नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पे एक अच्छा एक बुलिश रिजेक्शन, इसको बाई करना चाहिए 8.20 के स्टॉप लॉस के साथ। जो अपसाइड के ऊपर हमारे रेजिस्टेंसेज एरियाज हैं 10.30 और सेकंड रेजिस्टेंस 10.70 और 11.30। अच्छा, इसके ऊपर एक जो ये फॉर्मेशन है फॉलिंग वेज की, तो अमूमन इसका ब्रेकआउट अपसाइड के ऊपर होता है। तो अगर इसके टारगेट्स इस ब्रेकआउट्स के बनाए जाएं, तो अगर ये जो इमीडिएट टारगेट्स हैं ये फिल होते हैं, तो ये जो नेक्स्ट अपसाइड के टारगेट्स हैं 13 रुपये और 15 रुपये इवन, ये अनफोल्ड हो जाएंगे। तो इसको एक पोजिशनल ट्रेड के लिए भी देखा जा सकता है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है ऑक्टोपस, इसको भी काफ़ी डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगेन अपने एक टारगेट्स पहले भी पूरे करने के बाद एक डिप लिया और इसने अगेन एक जो कैप छोड़ा था तो उसको फिल किया और उसके बाद एक बुलिश रिजेक्शन नज़र आ रही है स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 67 और 63.80 के राउंड इसको बाई किया जा सकता है। इवन जो इसकी करंट क्लोजिंग है अगर यहाँ से 1-2 रुपया मतलब कि 70 रुपये 69 रुपीज़ के राउंड आता है तो वहाँ पे भी इसको बाई किया जा सकता है। तो उसमें यही अगेन आई एम मैंशनिंग, और ये हम काफ़ी टाइम से आप लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि स्टॉप लॉस का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेडर हो उसके अगर आप ट्रेड प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो स्टॉप लॉस वो मेंशन करता है तो उसके साथ ही आपको लेके चलना है। और जो इसका स्टॉप लॉस बनता है इस ट्रेड का 61 रुपीज़,
तो इसका आपने देखना है कि किस रेंज में किस क्वांटिटी में आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स बनते हैं 77 और सेकंड टारगेट बनता है 82। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने ट्रेड प्लान्स को डिस्कस कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई क्यूरी हो या कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और हमारे ब्रांचेस का एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। हम आप अकाउंट ओपनिंग या किसी क्यूरी के लिए हमारी ब्रांचेस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।